इस वीडियो में हम अगला प्रश्न डिस्कस करेंगे, जिसमें क्वेश्चन है बच्चों, कुछ भी कहीं से पूछा जा सकता है, पर यह क्वेश्चन ऐसा बनाया है जिसमें लगभग सभी आ जाते हैं। रज्जब कौन था? उसने ललितपुर जाते समय उस रात गांव में ही ठहरने का निश्चय क्यों किया? रज्जब किसे कोसने लगा और क्यों? ठाकुर की स्थिति कैसी थी? गांव वाले उसे किस नाम से पुकारते थे और क्यों? ठाकुर बुंदेला के शरणागत की रक्षा किस प्रकार की? ये वाला जो लास्ट क्वेश्चन है ना बच्चों, वो जो मैंने अंतिम पंक्ति दी बुंदेला वाला, एक सेकेंड, ये जो मैंने अंतिम पंक्ति आपको बताई ना, परंतु बुंदेला शरणागत के साथ कभी घात नहीं करता, इस बात को गांठ बांध लो, ये लाइन भी देकर पूछा जा सकता है। तो उत्तर ध्यान से सुनिए, कैसे लिखना है। रज्जब कौन था? तो आप यहाँ पे लिखोगे रज्जब एक कसाई था। फिर है उसने ललितपुर जाते समय उस रात गांव में ही ठहरने का निश्चय क्यों किया? तो आप लिखिएगा उसने ललितपुर जाते समय उस रात गांव में ही ठहरने का निश्चय किया क्योंकि उसके साथ उसकी पत्नी थी जो बुखार से तड़प रही थी। साथ ही मार्ग बीहर और सुनसान था और गांठ में 200-300 की बड़ी रकम थी, अतः उसकी चोरी होने का भय भी उसे था। वहां से ललितपुर काफी दूर भी था। अगला प्रश्न है, रज्जब किसे कोसने लगा और क्यों? तो लिखेंगे आप, रज्जब हिंदू मात्र को मन ही मन कोसने लगा क्योंकि बहुत विनती करने पर भी ठाकुर साहब ने उसे अपने यहाँ और नहीं रुकने दिया। ठाकुर साहब का कहना था कि मैंने खूब मेहमान इकट्ठे किए हैं, गांव भर थोड़ी देर में तुम लोगों को मेरी पौर में टिका हुआ देखकर तरह तरह की बकवास करेंगे, तुम बाहर जाओ। और इसी समय गांव वाले उसे किस नाम से पुकारते थे? ठाकुर को। तो आप यहाँ पे लिखोगे, यद्यपि गांव ठाकुर के दबदबे को मानता था, परंतु अव्यक्त लोकमत का दबदबा उसके मन पर भी था। इसलिए रज्जब गांव के बाहर सपनिक एक पेड़ के नीचे जा बैठा और हिंदू मात्र को मन ही मन कोसने लगा। गांव में रहने वाले ठाकुर की स्थिति आर्थिक दृष्टि से अच्छी नहीं थी। उनके पास थोड़ी सी जमीन थी जिनको किसान जोतते थे, निज का हल बैल कुछ न था, लेकिन अपने किसानों से 2-3 साल की पेशगी लगान वसूल कर लेने में उन्हें किसी विशेष बाधा का समाधान नहीं करना पड़ता था। उसके पास छोटा सा मकान था जिसे गांव वाले एक गड़ी के आदर व्यंजक शब्द से पुकार करते थे। और क्यों? गांव वाले ठाकुर साहब को डर के मारे राजा शब्द से संबोधित करते थे। सर्वप्रथम उसने अपने शरणागत की रक्षा उस समय की जब उसके आंगतुक मतलब मुख आकर उसने कहा, एक कसाई रुपये की मोट बांधे इसी ओर आया है, परंतु हम लोग जरा देर से पहुंचे, वह खिसक गया, कल देखेंगे। तब उन्होंने घृणा सूचक शब्दों में बिना बहस किए बाहर उन्हें यह कहते हुए टाल दिया, कसाई का पैसा न छुएंगे। फिर जब 4-5 आदमी बड़े बड़े लठ बांधकर उन्हें लूटने के इरादे से आए और उनसे एक लाठी वाला आदमी को यह पता चला कि यह रज्जब है तो उसकी शरण में आया था, तो वह अपने साथी से कहता है कि इसका नाम रज्जब है, छोड़ो चलो यहाँ से। जब उसके साथी नहीं माने तो गाड़ी में चढ़कर रज्जब को धमकी देता है, तो ठाकुर अपने शरणागत की रक्षा करने हेतु अपने साथी से भी दुश्मनी मोल लेने को वे कहता है, खबरदार जो उसे छुआ नीचे उतरो, नहीं तो तुम्हारा सिर चूर कर दिए देता हूँ, वह मेरी शरण में आया था। इसके बाद वह गाड़ीवान से कहता है, जा रे हाँक ले गाड़ी, ठिकाने तक पहुँचा आना, तब लौटना, नहीं तो अपनी खैर मत समझियो। और तुम दो में से किसी ने भी कभी इस बात की चर्चा कहीं की तो फूसी की आग में जलाकर खाक कर दूंगा। अतः हम देखते हैं कि ठाकुर ने शरणागत की रक्षा हेतु अपने साथियों को भी छोड़ दिया। ये सारे डिस्कशन मैंने जो लास्ट क्वेश्चन है ना उसका किया है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जा सकते हैं कि परंतु बुंदेला शरणागत के साथ घात नहीं करता। ये हम नेक्स्ट वीडियो में इस पर चर्चा करते हैं। धन्यवाद।